हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जाएगा जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी बराबर लंबाई की होंगी, और एक भुजा अलग होगी यानी इसकी लंबाई अलग होगी। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसके नाम से समझिए आप, समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से समझिए। समद्विबाहु द्विबाहु समद्विबाहु। अगर हम इसको तोड़ कर लिखें, क्या करें, तोड़ कर लिखें। सम प्लस द्वि प्लस बाहु। अगर हम इसको तोड़ कर लिखें तो क्या होगा, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम मीन्स होता है समान या बराबर, समान या बराबर, और द्वि मीन्स होता है दो, दो। बाहु मीन्स होता है भुजा, क्या होता है, भुजा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम मीन्स होता है समान, और द्वि मीन्स होता है दो, बाहु मीन्स भुजा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, कोई ऐसा त्रिभुज या वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हों, बराबर हों यानी समान हो, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे इसमें दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हैं, बराबर हैं, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसको नोट कर लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है a/4, और रूट में होता है 4b² माइनस a²। जहाँ a और b क्या है इसको भी समझ लीजिए। जहाँ a बराबर क्या है, अलग भुजा की लंबाई क्या है, अलग भुजा की लंबाई। इसमें अलग भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों समान हैं, बराबर हैं। तो b क्या है, बराबर भुजा की लंबाई या समान भुजा की लंबाई, समान भुजा की लंबाई। b इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर। इसमें दोनों समान भुजा हैं, तो इसमें b बराबर होगा 6 सेंटीमीटर, a बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ये अलग भुजा की लंबाई है, तो यहाँ पर होगा 4 सेंटीमीटर, और b बराबर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। ये समान भुजा की लंबाई है, यहाँ पर समान भुजा की लंबाई। तो b बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम a और b के मान इस सूत्र में रखते हैं। तो इस सूत्र को एक बार और नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a/4, रूट में होता है 4b² माइनस का a², इतना होता है। तो हम क्या करेंगे, a और b के मान इस सूत्र में रख देंगे, तो वहाँ से हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे a बराबर, यानी a की जगह कितना है, a की जगह 4, तो 4 लिख लेंगे, बटे में कितना है 4, है ना। तो रूट के अंदर कितना है, 4b², यानी 4b की जगह कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, यानी b² है तो 6² हो गया, माइनस a का स्क्वायर मतलब 4, a की जगह 4 और इसका स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, देखिए 4। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 की गुणा 2 बार, तो 6 छंग 36, है ना। माइनस 4 की गुणा 4 से हुआ नहीं, 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करके लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, रूट के अंदर। अब देखिए 4 की गुणा 36 से करेंगे तो 4 छंगे 24, 24 के आएंगे 4, हासिल हो जाएंगे 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी 144 माइनस 16।
144 माइनस 16 बराबर में हो जाएगा। अब देखिए 144 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा रूट के अंदर? 128। 128 ये रूट के अंदर बचेगा। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, यानी ये आंसर हमारा आ चुका है। लेकिन हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं रूट के बाहर अगर निकलती हैं तो उनको निकाल लेंगे। तो इन संख्याओं को रूट के बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 128 को हम अभाज्य गुणनखंड से काटेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना। तो 2 से करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 चौकू 8, है ना। 2 से करेंगे फिर से, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, है ना। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से हम करेंगे इसको, 2 चौकी 8, है ना। 2 से फिर से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो हम इनकी गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, 128। तो 128 की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इतना हम सब कुछ लिख सकते हैं 128 की जगह पर, क्योंकि हमें इनकी गुणा करने पर इतना मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं रूट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो इन 2 को लिखेंगे, इन 2 को, और इनका देखिए जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा और इसका भी जोड़ा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे रूट के अंदर, 2 गुणा 2, 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 2 गुणा 2 और लास्ट में 2, ये वाला। तो देखिए इनका जोड़ा बन गया, इनका भी जोड़ा बन गया और इनका भी जोड़ा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वो रूट के बाहर निकल जाएगा, यानी जो जिस संख्या का जोड़ा बन गया वो संख्या रूट के बाहर सिंगल संख्या बन के निकल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे 2 निकलेगा बाहर, फिर गुणा लगाएंगे, इससे 2 निकलेगा, फिर से गुणा लगाएंगे, और इससे भी 2 बाहर निकल जाएगा, यानी जोड़े से केवल 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये लास्ट में अंदर रूट के अंदर रह जाएगा 2, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है, तो रूट के अंदर 2 बचेगा। गुणा करके हम लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8, यानी 8 रूट में 2, है ना। तो रूट के अंदर कितना बचा, 2। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन अभी हमारा राइट आंसर नहीं आया है। आंसर किस में, हमारा सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग में। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।